रेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय्य मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयतां संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चौथा सत्र है, आपके साथ चर्चा हो रही है और चर्चा के जो विषय रखे गए हैं एक बार थोड़ा संक्षेप से उस पर दृष्टि डालते हैं और क्रम पर भी विचार करते हैं। उपदेश मंजरी में ऋषि दयानंद ने एक संकेत किया और वे संकेत कैसा करते हैं, वे कहते हैं कर्म कांड से विचार शक्ति कुछ जागृत होती है। अब जब ये विचार शक्ति जागृत होती है तो इसका उपयोग क्या करना, तो बोले इससे वेद का विचार करना और उपासना करना। तो उपासना से विचार में निर्मलता आती है और अंततः व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है। यह एक क्रम बन गया। क्रम बनने के बाद उन्होंने जहाँ उपदेश मंजरी का प्रथम उपदेश कहा तो वहाँ एक नियम की चर्चा की और नियम कहते हैं सती कुड्ये चित्रम। कुड्ये कहते हैं दीवार को। तो बोले आपके पास दीवार होगी तो उसके ऊपर आप चित्रकारी कर सकते हैं, दीवार ही नहीं होगी तो चित्रकारी किस पर करेंगे। अब ये न्याय बताया तो इस न्याय के साथ अपनी एक सिद्धि भी रखी। बोले इसलिए धर्म की चर्चा करने से पूर्व ईश्वर की चर्चा करनी अनिवार्य है। यदि ईश्वर सिद्ध हो गया तो धर्म की चर्चा का अवकाश रहेगा, नहीं तो धर्म कौन पूछने वाला है। प्रातःकाल के सत्र में कुछ संकेत किया था। धर्म का नाम है बंधन, नियम, व्यवस्था, और धर्म से सुख होता है तो कोई नियामक, कोई व्यवस्थापक, कोई बंधन करता होना चाहिए और कोई सुख का दाता होना चाहिए। यदि वह है और उसे कुछ कुछ समझ लें तो अपने को नियम समझने में अनुकूलता होती है। इन्हीं विषयों का हमने भी विचार किया और यह जो कार्यशाला आयोजित की इसमें भी इसी प्रकार के सत्र रखे। सबसे पहला सत्र इसीलिए रखा यज्ञ क्या क्यों, क्योंकि वह कर्मकांड से संबंधित था। प्रातः और सायंकाल आपको उसका प्रायोगिक प्रत्यक्ष दृश्य देखने को मिल ही रहा है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्यों की चर्चा तो मंच से हुई ही, तो अपेक्षा थी थोड़ी विचार शक्ति हमारी जागृत हो जाएगी। यह हुआ तो दूसरा सत्र आया। दूसरे में हमने ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा की और अब चूंकि ईश्वर की बात कर ली थी तो आज प्रातः धर्म की आवश्यकता पर विचार किया। तो जैसा जैसा ऋषि ने उपदेश किया, अथवा कहना चाहिए ये उन्होंने संकेत किया, आदेश लेकर हमने भी वैसी योजना की। अब चलिए ईश्वर की भी चर्चा हुई, कर्मकांड की भी हुई और धर्म की भी हुई। लेकिन धर्म की चर्चा होते ही प्रश्न मन में आता है किन क्रियाओं को धर्म कहने लगे और किन को छोड़ने लगे। तो प्रत्येक संप्रदाय में अथवा प्रत्येक मान्यता के लोगों में तीन चीजें हुआ करती हैं। एक गुरु होता है, एक ग्रंथ होता है और एक ईश्वर होता है। तो हमारे लिए गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ग्रंथ वेद है और ईश्वर जिसके स्वरूप की हम चर्चा कर चुके हैं। अब क्या मात्र ये वेद शब्द कह देने से पूरी बात हो जाती है? तो अपने को कैसा लगता है कि पाठ तो प्रातः सायं दोनों समय वेद का हो ही रहा है, और ये पाठ हो रहा हो और अपने को समझना आ रहा हो तो ऐसा लगेगा वेद कुछ कठिन विषय है। वैसे भी आप देखेंगे बोले जी संस्कृत तो नहीं आती,
और ऐसा कहकर एकाएक वेद को छोड़ देते हैं। पर अपने गुरु की बात फिर आपको सुनाता हूँ। अभी हमने स्वीकार किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे संप्रदाय के, हमारी मान्यता के गुरु हैं। वे उसी उपदेश मंजरी में एक उपदेश में कहते हैं और दृष्टांत से समझाते हैं। बोले आजकल जो ये अपने आधुनिक अर्वाचीन पंडित हैं ना, इन्हें बड़े बड़े परिष्कार करने की आदत हो गई है। एक साधारण सी बात कहनी हो कि चैत्र जाता है, चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसको भी खोलकर कहने लगते हैं चैत्र नामक कोई एक व्यक्ति, यानी एक है, संख्या है उसमें, और वो अन्य क्रियाओं को छोड़कर जाने की क्रिया करता है। बाकी क्रियाओं का यहाँ निषेध है। और जाने की क्रिया भी वर्तमान काल में करता है, और जाने की क्रिया देशांतर प्राप्ति है। और इतना लंबा चौड़ा परिष्कार करके वो एक साधारण से वाक्य को कि चैत्र जाता है एक बहुत बड़े निबंध में बदल देते हैं। तो ऋषि कहते हैं, बोले ये जो शक्यता अवच्छेदक, शक्यता अवच्छिन्न, ऐसे ऐसे पद, ये पारिभाषिक शब्द हैं। आपको उलझना नहीं, आपको केवल ये समझना है कि बात वही ही है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे विशेषण लगाकर कह रहे हैं कि बात सुनने में कठिन मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा पंडित किसी बड़ी बात की चर्चा कर रहा है। तो वो कहते हैं ये जो बड़े बड़े परिष्कार करते हैं ना, ये विद्वत्ता के द्योतक नहीं हैं। यदि किसी बात को समझने में कठिनाई ही हो और उससे ही विद्वत्ता का पता चले, तो बोले जब दो कौवे आपस में लड़ते हैं तो उनकी भाषा भी किसी को समझ नहीं आती, तो क्या वो कौवे विद्वान कहे जा सकते हैं? तो इस प्रकार इस दृष्टांत को देकर वो सरल भाषा में समझाते हैं। और वहाँ न्याय दर्शन के ऊपर जो महर्षि वात्स्यायन का किया हुआ भाष्य है, उसकी पंक्तियाँ उद्धृत करके कहते हैं कि देखिए प्रमाता की चर्चा है, प्रमाण की चर्चा है, प्रमेय की चर्चा है, प्रमिति की चर्चा है, और सरल शब्दों में बता दिया कि जो परीक्षा करता उसका नाम प्रमाता, जिसकी परीक्षा की जाती उसका नाम प्रमेय, जिससे परीक्षा की जाती उसका नाम प्रमाण, और जो अंत में आपका निर्णय निकलता है, ज्ञान आता है, उसे प्रमिति कहते हैं। तो वो कहते हैं देखो प्राचीन ऋषियों की भाषा कितनी सरल है, सहजता से किसी विषय को बता देते हैं। यहाँ इतना कहकर ऋषि रुकते नहीं, एक और बहुत जोरदार बात कहते हैं। कहते हैं वेदों की भाषा तो ऋषि वात्स्यायन की भाषा से भी लाख दर्जा सरल है। अब आप विचार करके देखिए कि जो सामान्य लोक में आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं और महर्षि वात्स्यायन जो बिल्कुल सरल शब्दों से किसी बात को समझा रहे हैं, वेद की भाषा ऋषि की दृष्टि में उससे भी लाख दर्जा सरल है। इतनी सारी चर्चा सुन के आपको लगेगा वास्तविकता जैसी बात नहीं लग रही। आप में से अनेक लोगों ने वेद देखा है, पढ़ने का प्रयत्न भी किया होगा, और अब बात कुछ समझ में नहीं ही आई होगी, तभी आपको ये लगता है कि ना बात ऐसी ठीक नहीं है। तो आज का जो सत्र रखा है ना, जो चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि ईश्वर को जान लिया और धर्म को जान लिया, अब परीक्षण कैसे हो, प्रमाण कैसे हो कि किसका धर्म सही, क्या हमारे गुरु की बात सही है या दूसरे की है, तो अपने को जो हमारे गुरु ने कसौटी दी है वह है वेद वेदांग। उस पूरे का नाम बन जाएगा वैदिक वांग्मय। उसका परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए कि हम जो भी सुनते, जो भी पढ़ते अथवा संसार का व्यवहार देखते हैं, उसमें से कौन सा उचित, कौन सा अनुचित। तो सीखने के दो तरीके होते हैं। एक आप शास्त्र से जान लेते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, और एक आप अनुभव से जान लेते हैं कि मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। पर यह ध्यान रखिए, ये जो अनुभव है यदि ये शास्त्र से जुड़ता है तब ही उचित होता है, स्वीकार्य होता है, और हानि के स्थान पर केवल लाभ का देने वाला होता है। इस बात को जो सबसे पहला हमारे सामने एक वाक्य आता है वो महर्षि पतंजलि का है। वे महाभाष्य में कहते हैं,
ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्चेति। बहुत कठिन नहीं है। वो बोले वेद है और वो 6 अंग वाला है, षडंगो 6 अंग हैं। ऐसे वेद को बोले क्या करना, बोले पढ़ना है जरूर से जरूर, खाली बाँचना नहीं, बोले ज्ञेयश्च जानना भी है। अच्छा आप विचार कीजिए, पिछले सत्रों में हम चर्चा कर रहे थे भाई धर्म क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, हर बार कोई कारण आपके सम्मुख उपस्थित करते थे। पर महर्षि पतंजलि ने क्या कह दिया, निष्कारण, बिना कोई कारण के भी आपको वेद अवश्य पढ़ना है। तो यहां समझ लीजिए, वहां तो उन्होंने कहा भाई ब्राह्मण के लिए यह कर्तव्य है, पर मैं थोड़ा सा उल्टा घुमा के भी कह देता हूं कि जो बिना कारण के ही वेद को पढ़ लेगा और जान लेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। आप अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो आपको वेद अवश्य पढ़ना और जानना पड़ेगा। और यदि आपने वैसे ही वेद पढ़ लिया और जान लिया, बस यूं ही जिज्ञासा हो गई, संसार में बहुत से काम यूं ही कर लेते हैं, वैसे ही सोचा देखें क्या है, ऐसे भी आप पढ़ लेंगे और जान लेंगे तो जानिए कि आप ही ब्राह्मण हो गए हैं। तो वैदिक वाङ्मय का परिचय, इस पर चर्चा करूं तो शब्द को ही देखिए, कह रहा है वैदिक, और इसी से आप अपने धर्म को भी कहते हैं वैदिक धर्म। इसमें छिपा हुआ शब्द है वेद। तो इसका मतलब हमारे लिए जिस शब्द से धर्म का ग्रहण होता है, यूँ कहना चाहिए कि उस पुस्तक में जो बात होगी वह सब हमारे लिए धर्म होगी। तो धर्म का परिचय तो प्रातःकाल देख चुके कि प्राप्त करना कितना अनिवार्य विषय है, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो जो बात वेद में है और जो बात वेद के अनुकूल है, वो सारी की सारी बात वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आ जाएगी। और उसके अंतर्गत हम थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का विचार कर लेंगे, कुछ नाम सुन लेंगे। चूँकि आज का सत्र आधुनिक भाषा में तो टेक्निकल, वैसे तकनीकी है, क्योंकि प्राय करके ऐसे नाम आएंगे जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने न भी सुने हों। पर प्रयत्न करूंगा कि भाषा आपके लिए सरल रहे और हम विषय को समझ सकें। अपने सामने इतनी बात आ गई कि वेद और वेद से ही बन सकने वाले, निकल सकने वाले, उसकी बात को पुष्ट करने वाले सभी ग्रंथ मिलकर वैदिक वाङ्मय का निर्माण करते हैं। तो परिचय कैसे करते हैं, तो हमारे सामने एक तरीका होता है वर्गीकरण। जैसे संसार को समझना है तो हम संसार का ही विभाग कर लेते हैं। आपसे पूछें हाँ जी संसार को कैसे समझेंगे, तो बहुत बड़ा संसार विविधताओं से भरा है, सरलता कैसे होती है, बोले जी ऐसा करते हैं 2 विभाग बना लेते हैं, एक में जड़ संसार, एक में चेतन प्राणी। तो ऐसा करते ही बहुत सारा संसार हमारे लिए सरल हो गया। और जिस और बढ़ना है उसी का ही आगे विभाग कर लेंगे। चेतन प्राणियों का विभाग करने लगे, वर्गीकरण करने लगे, तो बोले ऐसा करते हैं पुरुष और स्त्री। अब फिर 2 बट गए, और जैसे ही बटे तो फिर जब छोटा भाग होता है ना, तो जितना छोटा होता जाता है उतना पकड़ने में, समझने में सरल होता जाता है। अब वो कहेंगे चलिए पुरुषों में ही करने हो, तो बोले ऐसा करते हैं अवस्था से बना लेते हैं। वृद्ध है, अधेड़ है, युवा है, किशोर है, बालक है, शिशु है। तो कई विभाग करने से अब इसमें से किस विभाग का विचार करना, तो इसी प्रकार का वर्गीकरण हम शास्त्र में भी कर लेते हैं और उससे ये शास्त्र समझ में आने लगते हैं। तो वर्गीकरण करते हुए जो सबसे बड़ा वर्गीकरण ऋषि ने हमारे सामने उपस्थित किया, तो वो कैसा किया, बोले ऐसा करते हैं शास्त्र की आवश्यकता थी विषय को, धर्म को, संसार को, ईश्वर को, कर्म कांड को समझने के लिए। अब एक तो शास्त्र ऐसा है जो साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और एक ऐसा है जो उससे कुछ समझकर ऋषियों ने आगे बनाया है। तो बोले जो ईश्वर ने दिया है वहाँ तो कोई समस्या है नहीं, उसे मान लेते हैं स्वतः प्रमाण। क्या मान लेते हैं? स्वतः प्रमाण। और जो उसके आधार पर ऋषियों ने बनाया है उसे कह देते हैं परतः प्रमाण। परतः दूसरे पर आधारित है। दूसरे किस पर? तो वेद पर। जो वेद के अनुकूल हो जाएगा वह भी हमारे लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार हो जाएगा।
और पूरा वैदिक वांग्मय दो भागों में बट जाएगा। एक और वेद हो जाएगा और एक और बाकी सारे ग्रंथ जो कि वेद के अनुकूल होंगे वे हो जाएंगे। वर्गीकरण करने के बाद आगे यदि समझना चाहें और विभाग करना चाहें तो वेद की बात प्रत्यक्षता तो कठिन लग रही थी, पर हमारे गुरु ने तो कहा नहीं है कठिन। पता है बाधा कहाँ है, समस्या कहाँ है, क्यों ऐसा है कि कठिन ना होते हुए भी कठिन लग रही है? तो उसके लिए वो एक बिल्कुल व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। बोले हमने अभ्यास छोड़ दिया है। हमारे साथ समस्या क्या है, हम भाषा से परिचित नहीं रहे। अब वेद संस्कृत में है, इसमें तो कोई संशय है नहीं, सबको दिखाई देता है कि संस्कृत है। ये अलग बात है कि कुछ और थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भी आप विभाग कर ले, चलिए उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। पर यह समझ में आया कि बोलचाल की और व्यवहार की भाषा संस्कृत नहीं रही, पर यह निश्चित है कि आपकी भाषा में अनेकों शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं। और परिणाम क्या होता है, वैसे ही शब्दों को जब आप वेद में देखते हैं तो आपके मन में वही भाव उत्पन्न होता है जो हिंदी भाषा में उस शब्द को प्रयोग करते समय होता है। सबसे पहले मंत्र में अग्निमीड़े पुरोहितम, अग्नि शब्द पर यदि चर्चा करें तो अग्नि शब्द को देखते ही आप भी वही सोचते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत बड़े लिखे पढ़े लिखे जो पाश्चात्य विद्वान है ना, वो भी वही सोचते हैं। बोले ये जलाने वाली आग जो लपट उठती हैं यही अग्नि है। और वो तत्काल क्या घोषणा कर देते हैं, बोले ये प्राचीन वैदिक लोग जो बनते हैं इन्हें पता कुछ नहीं था, ये अग्नि की उपासना करते रहते थे, अग्नि की स्तुति करते रहते थे, ये आग के उपासक थे और इन्हें एक ईश्वर के सिद्धांत का ही नहीं पता था। कहीं ये वरुण यानी जल को स्वीकार करने लगते हैं, कहीं वायु को स्वीकार करने लगते हैं, कहीं इंद्र को स्वीकार करने लगते हैं, अथवा कहीं तो बादलों में गरजने वाली विद्युत को ही स्वीकार करने लगते हैं। और इन्हें पता कुछ नहीं, ये जड़ उपासक हैं। ये धारणा कब बनी, जब आपका शब्दों से, अपने शास्त्र से परिचय नहीं था। आज का सत्र इसलिए रखा, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। इतने बड़े विषय को कम समय में समेटना कठिन हुआ करता है। लेकिन एक बात से, चूंकि आप आर्य समाज में आते हैं, आप में से अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं और निरंतर प्रवचनों को भी सुनते हैं, तो आप जानते हैं कि वेद में अग्नि शब्द से केवल भौतिक अग्नि का ग्रहण नहीं होता, उसका भी होता है, उसकी बात भी आती है, उसके गुण भी कहे जाएंगे, लेकिन उसी के साथ ही परमेश्वर का भी ग्रहण होता है। आप पूछे, बोले जी कोश में तो नहीं मिलता। हमारे साथ भी यही समस्या अभी कुछ दिन पूर्व ही आई। यहाँ न्यास में कार्यक्रम था, एक सज्जन आए, वो पीएचडी किए हुए थे, डॉक्टर प्रमोद, यहाँ किसी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। और मेरे से आके कहते हैं, बोले जी अभी आपने मंत्र बोला था त्रयंबक, आप इसका विग्रह क्या करते हैं? जो लोग विग्रह नहीं जानते, मैं बता देता हूं, किसी शब्द को यदि खोलकर व्याख्यान करके समझाया जाता है ना कि भाई इस शब्द का ये अर्थ क्या है, तो उसको सामान्य तौर पर विग्रह कहते हैं। तो बोले जी त्रयंबक का विग्रह बताइए। अब हमारा तो थोड़ा खोपड़ी खराब है, बस दयानंद को पढ़ते हैं तो उतने से ही चलते हैं, तो कह दिया भाई जिसका तीनों कालों में एक जैसा ज्ञान रहता है। ऋषि ने ऐसा ही अर्थ यजुर्वेद भाष्य में किया है। त्र्यंबकम यजामहे आपका परिचित मंत्र है, यजुर्वेद के 3 अध्याय में है। तो वहां ऋषि ने इसका इसी प्रकार का अर्थ किया, तो मैंने भी ऐसा ही कह दिया। बोले जी कोश में तो ऐसा नहीं, कोश में तो लिखा हुआ है शिव। तो मैंने कहा जी कोश वेद से पहले बना था या बाद में? और अगर कोश बाद में बना था तो बनाने वाला ऋषि था या व्यक्ति? और यदि व्यक्ति था तो ऋषि के सामने प्रमाण होगा या नहीं होगा? कैसा होता है कि यदि आपके सामने शब्द पहले से हैं और वह आप व्यवहार में, काम में ले रहे हैं, और ऐसे शब्दों को आप वेद में ले जाना चाहें जो आपके प्रयोग से, संसार में जो प्रयोग हुआ है उनसे पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें, तो वे उपयोगी नहीं होंगे। एक सामान्य शब्द देखिए, आप लोग भाषा में खूब प्रयोग करते हैं, तंग। तंग शब्द प्रयोग करते हैं, कितनी प्रकार से कर लेते हैं। वह व्यक्ति मुझे तंग करता है। आजकल जेब तंग है, यह रास्ता तंग है। इस तंग शब्द के कितने अर्थ बन गए?
आप देखते हैं एक ही शब्द जब प्रकरण से अलग अलग जगह जाकर अलग अलग अर्थ देने लगता है, और वेद के अंदर गिन चुन के लगभग 20,000 मंत्र रखे हैं। परमेश्वर को सारा संसार इससे समझाना है, केवल संसार नहीं समझाना, प्राणियों की रचना, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, आपके सारे व्यापार, कर्तव्य, अकर्तव्य, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, ज्ञान, विज्ञान, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, गणित, विमान, सब कुछ इतने ही मंत्रों से समझाना है। तो निश्चित रूप से एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, और यह भाषा की विशेषता है, दुर्बलता नहीं। तो पाश्चात्य विद्वान कैसा कह देते हैं, बोले देखो जी इनको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोश से अर्थ करते हैं, और कोश की दुर्बलता आपको बताता हूँ। कोश में किसी भी शब्द के वो अर्थ रखे होते हैं जो व्यवहार में चलते हैं, कोश उनसे भरे होते हैं। तो अपने को कैसा करना पड़ता है कि जिसने वेद को समझ लिया हो, ऐसा कोई ऋषि हो, सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं, विद्वान की भी नहीं, ऋषि, वो न्यूनतम स्तर है, वो कोश का निर्माण कर दे, और वो कोश में कुछ तो सिद्धांत या दृष्टांत रूप से बताएगा कि देखो जी इस शब्द के यही अर्थ मान लेना, और साथ साथ आपको नियम बता दे कि जी ये नियम है, इस प्रकार से शब्दों के अर्थ करते हैं, और आप भी जब ऐसा प्रकरण देखें तो वैसा अर्थ कर लेना। तो जब आप इस प्रकार का कोश देखते हैं तो वैसा कोश जो हमारे सामने उपलब्ध है, वैदिक वांग्मय का अंश है, उसका नाम है निरुक्त। वो बनाया गया महर्षि यास्क के द्वारा। मैंने भी उन सज्जन से कहा, महर्षि यास्क ने भी त्र्यंबक शब्द का अर्थ पता है, रुद्र किया है। अगर आप रुद्र कहने से केवल एक शिव को ही ग्रहण कर लेंगे तो आप बहुवचन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। शिव जी तो एक ही है ना आपके लिए, शिव जी तो अनेक नहीं है। और वेद में अनेक स्थलों पर रुद्र के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। परिणाम क्या होगा? अब आप जो रुद्र से उस शिव का, और वो भी विशेष करके जो त्रिनेत्रधारी आपकी कल्पना में है, यदि उसका ग्रहण करेंगे तो वो वेद का रुद्र तो नहीं बन सकेगा। और ऐसे में त्र्यंबक नाम से उसी को हमारे ऊपर थोपना, ये आपसे नहीं चलेगा। तो बुद्धिमान थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बात को स्वीकार किया, बोले ये बात ठीक है कि मेरे हिंदी के कोश आपके संस्कृत के वेद का अर्थ नहीं कर सकते। ये सारी चर्चा आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि वैदिक वांग्मय के साथ भी इसी प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं। समस्या क्या होती है? मैंने आपसे कह दिया, वेद बहुत सरल है, और हो सकता है आप कुछ प्रेरित हो जाएं, अकस्मात आप वेद पढ़ना चाहें और आपको लगे कल सुबह पहला काम यही है कि संगीता को खोलना है और इसे सारा समझ लेना है। अपनी श्रद्धा बहुत है ना वेद में, अपने को लगता है सब कुछ वेद से आता है, तो क्यों नहीं देखें। तो होगा क्या कि आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ा जाने वाला विषय वेद है, लेकिन बीच की एक कड़ी लुप्त है। वो कड़ी है अध्यापक। सरल तो है, पर ये नहीं कहा कि अपने आप वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, प्रातःकाल आचार्य जी कह रही थी आप निरंतर अभ्यास करेंगे ना तो आने लगेगा, ये बात ठीक है। आप कहेंगे यहाँ तो अध्यापक की जरूरत नहीं है, बिना अध्यापक के कैसे आया? तो यूं समझ लीजिए वेद स्वयं अध्यापक बन जाएगा। पर बात आपने कौन सी जोड़ी? जो कड़ी पहले खो गई थी वो कड़ी है अभ्यास। उसी अभ्यास को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं परंपरा। तो यदि आप परंपरागत तरीके से वेद को पढ़ते हैं तो आपके लिए हलवे जैसा है, बस मुंह में रखिए और अंदर, चबाना भी नहीं है। पर यदि परंपरा से नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। अब यहां भी एक और समस्या है, ये व्यावहारिक बात आपके सामने कर रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा, विषय धीरे धीरे खोल रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगने लगे कि चीज तो मेरी ही है और आपकी जिज्ञासा ऐसी हो कि मुझे देखनी अवश्य चाहिए। हमारे श्रद्धेय पंडित सत्यानंद जी वेद वागीश इसी परिसर में रहते थे और वो बहुत बार अपने प्रवचन में कहा करते थे, बोले वेद मेरा खजाना है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वो जो तिजोरी बनी है उसके कौन से कोने में कौन सा रत्न रखा है। तो वेद को बार बार उलट पलट के देखना चाहिए, मेरा कौन सा मंत्र, कौन सा उपदेश, कौन सा आदेश कहाँ रखा है। और यदि इतने काम की चीज़ है तो अपने खजाने को तो देखते रहना चाहिए ना, खराब ना हो जाए।
कोई चुरा ना ले जाए, गल सड़ ना जाए। तो निरंतर उलटना पुलटना, ये जो अभ्यास है जो परंपरा से आता है, इसका करना वेद के जानने के लिए आवश्यक है। परंपरा के साथ भी जो समस्या होती है वो कैसी होती है कि वेद को वेद की शैली से समझने के स्थान पर प्राय व्यक्ति परंपरा का ग्रहण कर लेता है, वेद का नहीं करता, परंपरा का ग्रहण कर लेता है। ये शब्द कैसे कह रहा हूं? परंपरा में कुछ मान्यताएं व्यक्ति स्थिर कर लेते हैं, आचार्य स्थिर कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमको ऐसा बताया था, उनके गुरुजी ने ऐसा बताया था, ये परंपरा ऐसे चली आ रही है, सारे ऐसा मानते हैं इसलिए हम भी ऐसा मानते हैं। जब आप ऐसा मानने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप अपनी मान्यता को वेद में ढूंढने लगते हैं और आप वेद के शब्दों से वो भाव निकाल लेते हैं जो आप अपने मन में पहले से धारण किए हुए हैं। परिणाम, एक मंत्र आपका परिचित है, ईशावास्य मिदं सर्वम, और ईसाई लोग कहते हैं देखो वेद में ईसा है, ईसा की चर्चा है, ये मंत्र में लिखा है, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ईसा। इतने पर नहीं रुकते, वो हरियाणा वाले बैठे ना हमारे, आपके यहाँ का ही था एक, वो आजकल तो जेल में है, वो कहता था बोले सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर। अब संस्कृत में तो शब्द कबीर, और संधि कर दोगे तोड़ दोगे तो कवि ही, और बोला नहीं कबीर नहीं, ये कबीर है, वेद में कबीर है। जेल गया, जब पुलिस ने पकड़ा तो हाथ जोड़ के कहता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इसीलिए मैंने ऐसा कार्य किया। खैर चर्चा उसकी नहीं है, पर आप देखिए क्योंकि शब्द लोक से मिलते जुलते हैं, भ्रांति होनी संभव है, और इसलिए संभव है क्योंकि आप परंपरा का ग्रहण करने में भी अपने आग्रह को नहीं छोड़ सके हैं। तो वेद के साथ में आपको सावधान रहना पड़ता है। सरल तो है, सहज है, आसानी से उपलब्ध है, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन आपको लापरवाही करने की छूट नहीं है। सामान्य एक पंक्ति संस्कृत में कही जाती है, बोले बिभेत्यल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। बिभेति डरता है, कौन डरता है? बोले वेद खुद डरता है। किससे डरता है? बोले अल्प श्रुतात्, जिसने कम पढ़ा, कम सुना, कम जाना, परंपरा में नहीं रहा, अभ्यास नहीं किया, उससे डरता है। बोले ये मेरे ऊपर ही प्रहार कर देगा। ये प्रहार क्या है? तो वास्तव में अर्थ का अनर्थ करना, प्रकरण को छोड़कर भाग जाना, उस शब्द से वैसा अर्थ ग्रहण कर लेना जो वेद का प्रयोजन नहीं है। ये नया शब्द ले आया हूं आपके सामने, और इसके साथ वैदिक वांग्मय के एक सिद्धांत से आपका परिचय कराना चाहता हूं। इस सिद्धांत का नाम है वाक्य एक वाक्यता। कैसा होता है? सामान्य हिंदी में समझते हैं क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? यज्ञदत्त विद्यालय जाता है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला छात्र है और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इन तीनों चारों वाक्यों को सुनकर आपको क्या लगता है? ये सब स्वतंत्र वाक्य हैं अथवा एक ही व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं? एक व्यक्ति की चर्चा करें। आपको कैसे पता चला? वाक्य तो मैंने 4 बोले हैं। चूंकि भाषा पर हमारी पकड़ है, हम समझते हैं, और उसी नियम से जो हमारी बुद्धि में ठहरे हुए हैं कि पहले तो हमने यज्ञदत्त एक संज्ञा शब्द का प्रयोग किया था, एक नाम लिया था, और उसके बाद सदा वह एक सर्वनाम प्रयोग करते आए। और नियम ये है कि सर्वनाम शब्द सदा संज्ञा को जाकर पकड़ता है, तो इन बाद वाले वाक्यों ने जाकर पहले वाले को पकड़ लिया और मिलकर एक बात बन गई। अब एक बात जो बन गई, अनेक वाक्यों से एक बात का बनना, वाक्य एक वाक्यता, अनेक वाक्यों का एक वाक्य बन जाना, पूरा मिलके एक बात को कह देना। अच्छा, थोड़ी गड़बड़ करता हूं इस बार। यज्ञदत्त विद्यालय जाता है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह कुशाग्र बुद्धि नहीं है, वह कक्षा में प्रथम आता है, वह अध्यापकों का प्रिय है। पता चला क्या गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई है? वो कुशाग्र बुद्धि नहीं है, ये बात आपने कैसे पकड़ ली? ये बात, यदि कुशाग्र बुद्धि होगा तो कक्षा में प्रथम कैसे आएगा, अध्यापकों का प्रिय कैसे होगा?
तो इस बात को कहते हैं वद तो व्याघात, अपनी बात कहकर अपनी बात काट देना। तो वेद में ये दोष नहीं है। बहुत सारी बातें कहेगा पर सब परस्पर संबंधित होंगी, और बीच में मिलावट करने का, गलत बात ठूंसने का, कुछ उसमें से हटा देने का, बात को खंडित कर देने का कोई अवसर नहीं रहेगा। ये वेद की विशेषता है। ऐसी अनेक बातों से युक्त होने से वेद स्वतः प्रमाण की कोटि में चला जाता है कि ठीक है भाई, वेद को तो अब कोई काट नहीं सकता। जैसा थोड़ी देर पहले पंडित जी हमारे बता रहे थे ना भजनोपदेशक, कि बोले भाई वो उस पर सरकार की मोहर लग गई ना, तो अब बात स्वीकार्य है, प्रमाण है। तो यूं समझ लीजिए इस वेद पर ईश्वर की मोहर लग गई, प्रमाण की, तर्कों की मोहर लग गई, तो अब ये प्रमाण है और स्वीकार्य है, और ये स्वतः प्रमाण है। अच्छा, कैसा होता है, मान लीजिए आप अपने घर में एक तराजू का बाट बना लें और आप कहें जी ये मेरा 1 किलो का है, और ग्राहक कहे बोले इस पर सरकारी मोहर नहीं है, बोले विश्वास करो ये 1 किलो का है, बोले कैसे मानूं? तो आप कहते हैं देखिए सरकार वाला है ना, इसे तराजू में एक और रखता हूं, दूसरी ओर मेरे बनाए को रखता हूं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तब आपका ग्राहक स्वीकार कर लेता है। मैंने तो बाट की चर्चा की। लोक में पता है कैसे बाट बनते हैं, प्राय ग्रामीण क्षेत्र में होता है। आप बाजार में सब्जी लेने जाएंगे और 3 4 5 दुकानदारों के पास एक ही बाट होता है, और 5 ही ग्राहक एक साथ आ गए तो एक तो बाट का प्रयोग करे और बाकी उसमें ईंट का एक ढेला, पत्थर मोटा सा, वो उन्होंने पहले तोल रखा होता है, उसे रख लेते हैं। और ग्राहक यदि ये कह दे कि आपका ईंट का प्रमाण मुझे स्वीकार नहीं, तो तराजू से दूसरे बाट से तोल कर दिखा देता है, बोले देख इतना ही बराबर है। ठीक इसी प्रकार से वैदिक वांग्मय की स्थिति को समझिए। वेद स्वतः प्रमाण, ठप्पा लगा हुआ बाट हमारे पास आ चुका, और बाकी जितने भी बट्टे हमने बना रखे हैं वो सब परतः प्रमाण हैं। इसके साथ अनुकूल होने से, तोल पर आ जाने से, इसका विरोध नहीं करने से वे प्रमाण की कोटि में आ जाते हैं। तो ऐसे सभी ग्रंथ जो वेद से भिन्न हैं पर वेद की बात कहते हैं, जो शब्द मैंने आपके सामने रखा था ना, प्रयोजन, तो वेद का प्रधान प्रयोजन है ईश्वर की प्राप्ति, और बाकी बचे हुए शेष सभी ग्रंथों का भी प्रयोजन यह ही होगा। तब क्या मान लिया जाएगा, ये वेद के अनुकूल हैं। अभी कैसा होता है, जैसे एक मनुष्य का शरीर हो, तो शरीर में आप कैसा उसको समझते हैं, बोले जी कई अंग हैं। ठीक इसी तरह से वेद के भी 6 अंग प्रसिद्ध किए हैं, जो महर्षि पतंजलि के वाक्य में मैं आपके सामने कह रहा था ना, षडंगो वेदो, 6 अंग वाला वेद। और आप में से अनेकों ने उनके नाम सुने होंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अच्छा विचार कीजिए, जो बात मैं अभी कह रहा था कि भाई इन सब ग्रंथों का प्रयोजन भी ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। व्याकरण के संबंध में क्या विचार है? व्याकरण क्या करता है जी? व्याकरण शब्द सुना है ना, ग्रामर जानते हैं ना, ग्रामर से आप क्या करते हैं, भाषा को ठीक कर लेते हैं, भाषा के शोधन के लिए है। अच्छा, भाषा आ भी गई तो व्याकरण से ईश्वर कैसे मिलेगा? और अगर इसका प्रयोजन ईश्वर नहीं रहा तो ये वेद के अनुकूल माना जाएगा क्या? और अनुकूल नहीं रहा तो प्रमाण कोटि में आएगा क्या? तो आप ऐसा समझिए, व्याकरण का एक दर्शन है। इस शब्द पर भी अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए, दर्शन शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी विचार में लगते हैं और उसके पक्ष प्रतिपक्ष, प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, उसे कसते 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 एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो आप कहते हैं अब तो ये अंतिम सिद्ध हो गया, अंतिम सिद्ध सिद्धांत हो गया। तो वो सिद्धांत जो होता है उसे दर्शन कहते हैं। और इस दर्शन के अनुसार जो व्यवहार आचरण आप करते हैं, इस व्यवहार को आप धर्म कहते हैं। तो दर्शन में और धर्म में थोड़ी दूरी है। दर्शन दिमागी कसरत है और धर्म व्यावहारिक कसरत है। ठीक है, बात दोनों जगह समान है। और मैं आपसे कह रहा हूं व्याकरण शास्त्र का भी एक दर्शन है, अर्थात व्याकरण के सिद्धांतों का कहीं निचोड़ है, अंतिम निर्णय है। उस दर्शन को लोक में वाक्य पदीयम इस नाम से हम लोग जानते हैं, महाराज भर्तृहरि का बनाया हुआ है।
और वे उसमें कहते हैं उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत्। शब्द कठिन तो नहीं है ना, है तो संस्कृत के पर परिचित है ना। उपासनीयम, उपासना करनी चाहिए, निकट रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कैसे? बोले यत्नेन, पूरा प्रयत्न करना चाहिए। किस विषय में? बोले शास्त्रम व्याकरणम महत्। ये जो व्याकरण शास्त्र है ना बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारा प्रयत्न करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? बोले प्रदीप भूतम सर्वासाम विद्यानाम यदवस्थितम। इस संसार में जितने भी विद्याएं उपस्थित हैं उन सब का ये ऐसे है जैसे दीपक। आप दीपक लेकर अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको सारे पदार्थ स्पष्ट दिखने लगते हैं, और व्याकरण लेकर किसी भी शास्त्र के पास जाएंगे, किसी भी विद्या के पास जाएंगे तो वो विद्या भी स्पष्ट दिखने लगती है। तो इतने मात्र से ईश्वर मिला क्या? प्रातःकाल चर्चा की थी, बोले ये सारा संसार ईश्वर को बताने के लिए है। संसार में सारी विद्याएं हैं, विद्याएं संसार को समझने के लिए हैं। तो कुछ क्रम तो बनता दिख रहा है। जो वाक्य एक वाक्यता की चर्चा कर रहा था ना, नियम तो लगता है वेद में, लेकिन वेद के अनुकूल होने से उसके अंग भी उससे भिन्न नहीं रहते। इसीलिए व्याकरण शास्त्र वेद का अंग होने से वेद के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला उसकी बात के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो आपने क्या देखा? व्याकरण यदि आता है तो वह वेद से जोड़ता ईश्वर तक ले जाता है। पर क्या केवल मेरी युक्ति से होगा या व्याकरण के दर्शन ने और भी कुछ कहा है? तो इसी से अगला श्लोक भर्तृहरि जी वहां पढ़ते हैं, इयम सा मोक्षमाणानाम अजिम्मा राज पद्धति। इयम सा किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस व्याकरण शास्त्र की। बोले ये क्या है? मोक्षमाणा नाम, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष के चाहने वाले हैं, उनके लिए अजिम्मा, जिम्मा कहते हैं कुटिल टेढ़े मेढ़े को, अजिम्मा बिल्कुल सीधा सरल। और क्या है? बोले राज पद्धति, अर्थात राजपथ है, नेशनल हाईवे है। तो आप व्याकरण को पढ़ते हैं तो समझिए आप मुक्ति के हाईवे पर खड़े हैं। इदमाद्यम पदस्थानम मुक्ति सोपान पर्वणम। मुक्ति की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी की जो पहली पैड़ी है वो ये व्याकरण है। और इस व्याकरण को जैसे ही आप पकड़ते हैं तो बोले समझिए आप हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं और लक्ष्य आपका मुक्ति है। तो इस दर्शन के इस सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो अपने को पता चलने लगता है कि कैसे वेद का अंग व्याकरण ये हो सकने की योग्यता रखता है। क्यों? क्योंकि वेद की बात से जोड़ता है। वेद की बात थी ईश्वर से जोड़ना, मुक्ति में पहुंचाना, और व्याकरण का प्रयोजन भी मुक्ति में पहुंचाना। तो समान स्तर पर अनुकूल बात करता है। तो वैदिक वाङ्मय में पहला वेद आता है, वेद के 6 अंग आ जाते हैं और इन 6 अंगों में वेद की बात सिद्ध की जाती है। शरीर के अंदर अंगों से अतिरिक्त भी कुछ छोटे मोटे साइड में पड़े हुए ऑर्गन्स और अंग हैं, और वे मुख्य नहीं है ना, तो उनको हम उपांग कह देते हैं। तो उपांग में कैसे समझिए? उप थोड़ा निकट वाले हैं, कुछ छोटे हैं। जैसे आपके विद्यालयों में एक प्राचार्य होता है, एक फिर उप होता है, उपाचार्य या उप प्राचार्य, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये वैसे ही हैं। वो अंग कहीं नहीं रहता है ना, तो ये वाइस प्रिंसिपल काम कर देता है। ठीक वैसे ही 6 आपके वैदिक वाङ्मय में उपांग नाम से हैं, और इसी को आप सामान्य भाषा में दर्शनों के नाम से जानते हैं। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और आप में से कोई वेदांत। आप ऐसा समझिए वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा, और खाली जो मीमांसा है उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। और मैंने क्रम कैसा बनाया? पूर्व मीमांसा से तो प्रारंभ किया और उत्तर मीमांसा यानी वेद पर वेदांत पर समाप्त किया। तो आप ये देखेंगे बाकी जो 4 बीच में आ गए तो पहले और पीछे के मिलके पूरी मीमांसा हो जाएगी। तो समझिए आपको दर्शन आ जाएंगे। दर्शन यानी अंतिम सिद्धांत आ जाएंगे। और वैदिक वाङ्मय में क्या बन जाएगा? वेद से प्रारंभ किया,
वेद को समझाने के लिए, सामान्य घटनाओं से समझाने के लिए ऋषियों ने कुछ ग्रंथों की रचना की। उनका नाम हुआ ब्राह्मण। उसमें से भी निकाल दिया आरण्यक, सरलता चल रही है केवल, आरण्यकों में से भी निकाल दिया उपनिषद, छोटा होता जा रहा है उत्तरोत्तर। और उपनिषदों में जो बातें बिल्कुल सरल थीं, सीधी सीधी घटनाएं थीं, व्यक्तियों की चर्चाएं, व्यवहार, वार्तालाप थे, उसमें से भी सिद्धांत को निकाला तो सूत्र रूप में छोटा सा बन गया, उसका नाम दर्शन। वैदिक वाङ्मय का एक छोटा चित्र मैंने आपके सामने रखा, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। सबसे पहली सीढ़ी पर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और उपनिषदों के बाद दर्शन। तो ये वैदिक वाङ्मय का कुछ छोटा सा परिचय है। शेष हमारे आचार्य जी उपस्थित हैं, विशेषज्ञ हैं, वे इस विषय में और प्रकाश डालेंगे, सरल भाषा में आपके लिए और उपस्थित करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।